चलो आज हमें क्या पढ़ना है? मुगल सम्राट। ठीक, कल हम बाबर पढ़ लिए थे, ठीक ना? बाबर को पढ़ लिए थे ना? बाबर की नींव कैसे, बाबर ने मुगल साम्राज्य की नींव कैसे डाली? पानीपत का युद्ध किए, ठीक ना? पानीपत का युद्ध हुआ, कब हुआ? 1526 में, ठीक ना? पानीपत और इब्राहिम कौन था? इब्राहिम लोदी के बीच हुआ, ठीक ना? पराजित कौन हुआ था? इब्राहिम लोदी। बाबर क्या हुआ था? जीत। यहीं से क्या हुआ था? दिल्ली सल्तनत का समापन हुआ था और क्या हुआ था? मुगल साम्राज्य की यहीं से नींव पड़ी, ठीक ना? बाबर कहाँ का था? मध्य एशिया का था, ठीक ना? इतना कलम पढ़ा दिए थे। अब देखते हैं बाबर के बाद। बाबर के बाद क्या पढ़ना है आपको? हुमायूं। क्या पढ़ना है? हुमायूं। बाबर ने 4 युद्ध लड़े थे ना? बाबर ने 4 युद्ध, पानीपत का युद्ध 1526 और खानवा की 1527, चंदेरी का युद्ध 1528 और घाघरा का युद्ध 1529। बाबर सब में थे। पानीपत वाले में कौन था? इब्राहिम लोदी था। खाना वाले में कौन था? राणा सांगा था। चंदेरी वाले में क्या था? मेदिनी राय था। और इसमें घाघरा वाले में कौन था? अफगान सरदार थे। ये सब क्या हुए थे? पराजित 4 युद्ध किए, ठीक है? चलिए देखते हैं हुमायूं। अब पढ़ना मुझे क्या है? हुमायूं के बारे में पढ़ना। हुमायूं 1530 से 1540, फिर क्या है? 1555 56। देखिए ये 2 दिया गया है ना, अभी आगे समझ में आ जाएगा, ठीक ना? देखिए जब बाबर की मृत्यु हो गई, बाबर की मृत्यु कब हुई थी? 1530 में। उसके बाद उसका पुत्र, किसका पुत्र? बाबर का पुत्र हुमायूं कहां बैठा? सिंहासन पर बैठा, ठीक ना? जब बाबर मारा गया, उसका पुत्र कौन था? हुमायूं 1530 में गद्दी बैठा। 1530 में बाबर मरा, 1530 में ही गद्दी बैठा हुमायूं, ठीक ना? जब हुमायूं गद्दी पर बैठ गया, उसके लिए सबसे ज्यादा कठिनाई क्या थी? गुजरात के शासक बहादुर शाह, ठीक ना? पूर्वी भारत में कौन थे? शेरशाह। ये 2 इनके शत्रु थे जिनसे नहीं कठिनाई थी। फिर हुआ क्या? आगे चल क्या हुआ? बहादुर शाह जो क्या किया? बहादुर शाह क्या चाहता था? बहादुर शाह चाहता था दिल्ली को अपने को साम्राज्य बनाना, ठीक ना? पूरे भारत पर शासन करना चाहता था, ठीक ना? फिर उसने क्या किया? 1534 में, कब? 1534 में चित्तौड़ पर आक्रमण किया और उसे क्या कर लिया? अपने अधीन कर लिया। जब 1534 में चित्तौड़ पर आक्रमण करके अधीन कर लिया, तो संभावना क्या हो गई? हुमायूं और बहादुर शाह के बीच युद्ध होना ही होना है, क्योंकि चित्तौड़ को कौन जीता था? बाबर ने। उसका पिता चित्तौड़ को जीता, अपने मिलाया, लेकिन बहादुर शाह क्या कर लिए? उस पर आक्रमण किए, अपने अधीन कर लिया गया। तो युद्ध होना ही था, क्योंकि उसके पिता ने, हुमायूं पिता ने, बाबर ने क्या किया था? चित्तौड़ को जीता था। किससे जीता था? राणा सांगा से छीना था, युद्ध किया था। अब क्या हुआ? एक जीत लिए, तो इसका मतलब क्या था? युद्ध तो होना ही होना था। लास्ट में क्या हुआ? क्या हुआ? हुमायूं और बाबर के बीच क्या हुआ? युद्ध हुआ। ठीक, दोनों के बीच क्या हुआ? युद्ध हुआ। युद्ध में क्या हुआ? बहादुर शाह पराजित हुआ। जब हुमायूं और बहादुर शाह के बीच में युद्ध हुआ, तो बहादुर शाह जो है पराजित हुआ। उसने अपनी जान बचाकर पुर्तगाल द्वीप पर चला गया। ठीक, पुर्तगाल द्वीप पर चला गया। इसके बाद क्या हुआ? हुमायूं ने गुजरात विजय की और पुनः अपने राजधानी लौट गए। इसी का फायदा उठाकर पुर्तगालियों की मदद से बहादुर शाह ने पुनः क्या किया? गुजरात को जीत लिया। पुनः क्या कर लिया? जीत लिया। जब हुमायूं लौट गया अपनी राजधानी, तो उसी फायदा उठा के तो हुमायूं चला गया है। पुर्तगालियों की मदद से क्या किया? गुजरात पर फिर विजय प्राप्त की। अगर हुमायूं बहादुर शाह को मार दिया होता तो ऐसी स्थिति न आती। चलिए आप देखिए फिर क्या हुआ? हुमायूं और शेरशाह, एक दुश्मन इनका था बहादुर शाह, दूसरा दुश्मन कौन था? शेरशाह। अब देखिए क्या होता? हुमायूं और शेरशाह 1538 में हुमायूं ने शेरशाह से चुनाव जीत लिया। ठीक ना? 1538 में क्या हुआ? हुमायूं ने क्या किया? शेरशाह से चुनाव को जीत लिया।
जब जीत लिया उसके तत्पश्चात क्या हुआ, शेर शाह ने कहां पर आक्रमण कर दिया, गौड़ बंगाल पर आक्रमण कर दिया और बंगाल को अपने अधीन कर लिया। एक तरफ हुमायूं ने शेर शाह ने क्या छीना था, चुनार छीना था, दूसरी तरफ शेर शाह ने बंगाल पर आक्रमण करके बंगाल को अपने अधीन कर लिया। अब देखिए हुमायूं जब हो गया, अब देखिए अब हुमायूं जो है डरने लगा क्योंकि शेर शाह सूरी धीरे धीरे आगे बढ़ते चला जा रहा है क्योंकि बंगाल जीत लिया। अब हुमायूं ने क्या किया, उसको मारने के लिए गंगा पार करना पड़ेगा, उसने मुंगेर के पास गंगा को पार किया। ठीक, किसने, हुमायूं ने। उसके बाद क्या हुआ, पार किया। उसके बाद 1539 कब, 1539 ईस्वी में चौसा नामक स्थान पर हुमायूं और शेर शाह के बीच क्या हुआ, भीषण युद्ध हुआ। ये जो हमारा चौसा का युद्ध हुआ था, इसमें क्या हुआ था, हुमायूं पराजित हुआ था। क्या हुआ था, हुमायूं पराजित हुआ था, शेर शाह क्या हुआ था, जीत गया था। हुमायूं ने अपनी जान बचाकर वहां से भाग निकला, ठीक ना, वहां से चला गया। उसके बाद क्या हुआ, बदला लेने के लिए कौन, ये तो भाग गया हुमायूं तो बदला लेना लेकिन जिंदा है, अगर मार दिए होते काम खत्म हो जाता। बदला लेके क्या हुआ, 1540 में कन्नौज नामक स्थान पर शेर शाह का मुकाबला किससे हुआ, हुमायूं से हुआ। लेकिन इसमें भी क्या हुई, हुमायूं क्या हुई, पराजय हुई। 1539 में हार गया था और 1540 में भी, ठीक ना। देखिए पराजय हुआ, ठीक ना। इसके बाद क्या, 2 युद्ध हरा दिए शेर शाह ने। उसके बाद क्या किया, पश्चात शेर शाह ने दिल्ली और आगरा पर क्या किया, अपना अधिकार कर लिया। दिल्ली और आगरा पर अपना अधिकार कर लिया। अब देखिए शेर शाह के नाम से जब यहाँ दिल्ली और आगरा पर जब अपना अधिकार कर लिया तो इस किस नाम से, क्या, शेर शाह सूरी के नाम से भारत का शासक बना। जब दिल्ली और आगरा जीत लिया तो शेर शाह सूरी के नाम पर क्या हुआ, शासक बना। पहले क्या था, शेर शाह था, अब जब सब जीत लिया तो क्या हो गया, शेर शाह सूरी के नाम से क्या हुआ, शासक बना। कहां का, भारत का शासक बना। अब देखिए बन गए। उसके पश्चात हुमायूं क्या हुआ, सिंध होते हुए भारत चला गया। जब यहाँ पर हार गया तो क्या हुआ, अपनी जगह कहां चला गया, भारत चला गया। अब देखिए हुमायूं की वापसी, अभी तक जो घटनाएं हो रही थी 1540 तक थी, हुमायूं फिर वापस आ रहा है 1555 से 1556। इसके पहले क्या था, 1530 से 1540। हुमायूं की वापसी 1555। शेर शाह द्वारा स्थापित साम्राज्य 1545 में शेर शाह की मृत्यु के बाद क्या हो गया, कमजोर हो गया। जब शेर शाह की मृत्यु हो गई 1545 में, जो अपना साम्राज्य बनाया था वो धीरे धीरे कमजोर होता गया। इसी का फायदा उठाना शुरू किया किसने, हुमायूं ने। हुमायूं ने पुनः विजय प्राप्त करने की कोशिश करने लगा। चलिए हुमायूं ने ईरान के शासक, हुमायूं ने ईरान के शासक कौन थे, क्या थे, तहमास्प की मदद से क्या किए, काबुल, गंधार, पंजाब, आगरा को जीतते हुए अंततः मच्छीवाड़ा एवं सरहिंद युद्ध कब हुआ था, सरहिंद का युद्ध 1555 में हुआ था। अफगान को हराकर, अफगान को हराकर दिल्ली पर क्या कर लिया, अधिकार कर लिया, दिल्ली पर अधिकार कर लिया, ठीक ना। कौन से युद्ध में, सरहिंद का युद्ध क्या था, 1555। हुमायूं और किसके बीच हुआ था, अफगान की, अफगान इसमें पराजित हुए। हुमायूं ने दिल्ली पर क्या किया, पुनः क्या किया, अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया, ठीक ना। अब देखिए हुमायूं ने दिल्ली में, जब दिल्ली में अपना अधिकार स्थापित कर लिया तो हुमायूं दिल्ली में क्या बनवाए, एक मदरसा बनवाया और एक नगर बनवाया। क्या नगर था, दीनपनाह नगर की स्थापना की। एक मदरसा और एक दीनपनाह नगर की स्थापना की। उसके बाद किया आगरा तथा
फतेहाबाद क्रमशः 2 मस्जिद का निर्माण कराया। कहा कौन कौन? आगरा और फतेहाबाद में 2 मस्जिद का निर्माण कराया, ठीक ना। अब क्या हुआ, इसकी मृत्यु हो गई। कब हुई थी? 1556 ईस्वी में। शेर ए मंडल एक पुस्तकालय था, शेर ए मंडल पुस्तकालय था, उसकी सीढ़ियों से उतरते हुए लड़खड़ा कर गिरकर उसकी मृत्यु हो गई। से हुमायूं को कोई मारा नहीं था, हुमायूं खुद मर गया था, ठीक ना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हुमायूं कोई मारा नहीं था, ये सीढ़ियों से गिरा और मृत्यु हो गई। हुआ क्या था? फिर देखिए, भारत में मुगल वंश की स्थापना की नींव कौन डाली था? बाबर ने डाला था। मुगल वंश जो है लगभग 200 वर्ष तक शासन किया था, ठीक ना। समझ आ गया इतना? पूछा जा भी, हुमायूं ने पुनः दिल्ली पर अपना साम्राज्य स्थापित किया किस युद्ध के बाद? कौन सा युद्ध हुआ था? सरहिंद का युद्ध 1555 में, ठीक ना, ठीक ना। बाबर 4 युद्ध लड़े थे, ये हुमायूं लगभग 3 युद्ध लड़े थे ना। हुमायूं 3 लगभग कौन कौन से लड़े थे? देखिए, चौसा और एक कन्नौज आसाम में हुआ था, और तीसरा कौन हो गया? ये सरहिंद वाला, ठीक, जो इंपॉर्टेंट थी, ठीक ना। गलती कहां की है? अगर हुमायूं और इसको बहादुर शाह को ही मार दिया होता तो पुनः स्थापित न कर पाते। अगर शेर शाह सूरी हुमायूं को मार दिए होते, क्या दोबारा दिल्ली पर आक्रमण कर अपना साम्राज्य स्थापित कर पाते? इसीलिए कभी भी अपने दुश्मन को जिंदा नहीं छोड़ना चाहिए। अगर आप जिंदा छोड़ेंगे तो आपको कभी न कभी वो घात पहुंचाएगा। वही पर यहाँ पर हुआ। समझ आ गया ना?